कहानी शुरू होती है एक झूलते हुए रेड बो के साथ, जो कि एक वॉल हैंगिंग आर्टिफैक्ट लाफिन हेड का हिस्सा है। इस वीडियो में लाफिन हेड को काफी क्रीपी और क्रिप्टिक वे में दिखाया गया है, जिसका रीजन हमें आगे की वीडियोस में पता चलेगा। फिलहाल इसी वीडियो में एक और अपीयरेंस है, एक आदमी जो कि जमीन पे लेटा पड़ा है और मौत के काफी नजदीक है। वीडियो के एंड में हम आसमान का नजारा देखते हैं और बैकग्राउंड में हमें एक मोर्स कोड सुनाई देता है, जिस मोर्स कोड को अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये कहता है, अब मेरा शरीर दूर दराज धरती के साथ एकजुट हो चुका है। मैं ही घास का मैदान हूँ और मैं ही आसमान हूँ। तुम धरती पे काम करते हो, यानी तुम धरती के लिए काम करते हो और बदले में धरती तुम्हें अपना लेती है। तुम्हारा समय आने पर तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा काम सीमित और निर्णायक था, लेकिन जो भी तुमने करा धरती हमेशा याद रखेगी और समय के साथ तुम और तुम्हारे काम धरती के साथ जीते चले जाएंगे। काफी पोएटिक मैसेज था, है ना? इवन समहाउ रियल लाइफ रिलेटेड और इम्पोर्टेंट भी, लेकिन वो सब हम बाद में जानेंगे। फिलहाल ये आदमी था कौन? वेल, ये था क्लिफ्टन जे सेवेल। केन पिक्सेल्स की अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें एक लिंक मिलती है जो हमें एक न्यूज़पेपर की टुकड़ी प्रोवाइड करती है, और उस टुकड़ी में हमें क्लिफ्टन के बारे में जानने को मिलता है, जो पैदा हुआ था 8 फरवरी 1914 में और मरा 12 फरवरी 1994 में, 80 साल और 4 दिन की उम्र में। और अगली वीडियो में जो हम गेम प्ले देखने वाले हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकंस्ट्रक्शन है उन इवेंट्स का जो कि क्लिफ्टन के साथ 1934 और 1946 के बीच में हुए थे, यानी जब क्लिफ्टन 20 से 32 साल के रहे होंगे। और क्योंकि ये गेम क्लिफ्टन की मेमोरीज में बनाया गया है, तो ये गेम 1994 क्लिफ्टन की मौत के बाद ही बना होगा ऑब्वियसली। और एक चीज मैं एडवांस में बता दूं, ये गेम क्लिफ्टन के रियल लाइफ इवेंट्स का रिकंस्ट्रक्शन तो है, लेकिन कुछ चीजें आउट ऑफ प्लेस लगेंगी, इधर बीइंग टू एडवांस और क्रीपी, जो कि मैं बताता चलूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तुम जागते हो, लेकिन जो तुमने स्वाम्प के पास डिस्कवर करा तुम भुला नहीं सकते। कल तुम्हें वापस जाना है। तुम्हें तुम्हारे बचपन का वो ओवरग्रोन मैन याद है? उसने कहा था तुम्हें घास के मैदान में अकेले जाना चाहिए। तुम सोचते थे उसकी बातों का मतलब क्या है। गेम प्ले शुरू होता है एक स्वाम्प वाले इलाके से, जिस जगह का नाम है होकोमोक स्वाम्प, एक ऐसी जगह जहाँ पे क्लिफ्टन समय समय पर आता रहता था। ये जगह असली दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। और एक क्रीपी फैक्ट, होकोमोक एक एल्गोनक्विन डिराइव्ड शब्द है जिसका मतलब होता है प्लेस वेयर स्पिरिट्स ड्वेल, यानी इस जगह को रियलिटी में काफी स्पिरिचुअल माना जाता है और गेम के अंदर हमारा कैरेक्टर यहीं पे स्पॉन होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये कैरेक्टर जिसको हम खेल रहे हैं क्लिफ्टन जे सेवेल ही है। हमारे कैरेक्टर को यहीं पे एक लकड़ी का स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि एक अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ लीड करता है, जहां जाते ही हम एक फ्यूचरिस्टिक हॉल में पहुंच जाते हैं। कंसीडरिंग ये इवेंट्स 30s और 40s में हुए थे, तो फ्यूचरिस्टिक हॉल इज काइंड ऑफ वियर्ड, बट ओके। इस हॉल के एंड में एक दरवाजा होता है, जिस दरवाजे की दूसरी तरफ होता है हमारा डे 1, और हमें सनसेट होने से पहले 3 आइटम्स ढूंढने होते हैं। एक वैम्पम, जो कि नॉर्थ अमेरिका के इंडिजिनस लोगों का एक ट्रेडिशनल और कल्चरल आइटम हुआ करता था, एक पॉकेट वॉच, पहले के लोग ऐसी ही घड़ियां इस्तेमाल करते थे, और एक कंप्रेसर, पता नहीं ये क्यों चाहिए लेकिन चाहिए। जिसके बाद हमारा कैरेक्टर इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है और बहुत ही जल्दी एक पेड़ के पास हमको एक घड़ी पिकनिक मनाते हुए नजर आती है। थोड़ा और एक्सप्लोर करने पर एक घर नजर आता है, जिसके अंदर हम देखते हैं ये RGB पैनल, जो कि आगे जाके कहानी में कहीं पे कनेक्ट होंगे। लेकिन फिलहाल हम इस घर में नक्शे के लिए आए थे, जो कि हमें मिल भी जाता है, और घर से निकलने के थोड़ी ही देर बाद हमें वैम्पम भी मिल जाता है। तो आखिर इस नक्शे का क्या काम था? रुको जरा, सब्र करो। इस नक्शे को यूज करके हम अगली लोकेशन की डायरेक्शन पता लगाते हैं। I mean, वाओ, अच्छा हुआ ये गोले लगा रखे, वरना मुझे पता ही नहीं चलता ये लोकेशन यहाँ पर है। अरे व्हाट द फक, ये क्या था भाई? केन पिक्सेल्स कैसी कैसी एंटिटीज बनाता है यार। ओ गया 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 गया, फिर से गया। खैर, अगली लोकेशन थोड़ी आउट ऑफ प्लेस है, बिकॉज ये लोकेशन एक मॉडर्न हेडक्वार्टर जैसी नजर आती है, लेकिन ये गेम बना है 30s और 40s के इवेंट से इंस्पायर होके, सो डेट्स अ लिटिल वियर्ड, बट ओके है जी। अंदर जाने के लिए हमें बगल से एक अंडरग्राउंड रास्ता लेना होता है, जो कि इस ब्राइट और सिंपल नजारे का ऑपोजिट डार्क और इंटरेस्टिंग सा रास्ता था, जो कि हमें फेंस की दूसरी तरफ ले आता है। और हेडक्वार्टर के अंदर हमें एक लोगो नजर आता है, जो कि मोस्ट लाइकली इक्विनिक्स का लोगो है,
एक 1998 में बनी हुई कंपनी जो मुझे भी नहीं पता 30s और 40s के इवेंट में क्या कर रही है। एनीवेज, हमारा कैरेक्टर एक दरवाजे के पास जाता है जहाँ पे वीडियो ग्लिच हो जाती है और अचानक से नजारा बदल जाता है। अब या तो ये ग्लिच रिकॉर्डिंग में ही है या हो सकता है दरवाजे के पीछे जो भी था वो वीडियो से हटा दिया गया है। जिसके बाद हम एक सिक्योर्ड सेक्शन का दरवाजा खोल देते हैं और अंदर होता है Thank goodness. Finally someone has opened the door. I've been stuck in this room forever. The shepherd's not mad, is he? I was just trying to look at the computers to see where my favorite people were moved to. It's been a long time since I've read computer works though, so I can't figure out how to get their location out of the machine. I think it's time for me to go home. Thank you for opening this door. एक आदमी बाहर निकल के आता है और कहने लगता है कि वो अपने लोगों को ढूंढ रहा था और किसी शेपर्ड का नाम भी लेता है, लेकिन एक डेटा सेंटर में वियर्ड। इवन ये कहता है कि ये यहाँ पे काफी दिनों से बंद पड़ा था, जो कि इन खाली कैंस को देखकर सच लगता भी है। खैर जो भी है, ये बंदा बाहर निकल जाता है और हमें कंप्रेसर मिल जाता है, जिसके बाद हम भी बाहर जा ही रहे होते हैं, लेकिन ये हमें फिर से मिलता है और कहता है Hey, you're not going to tell anyone I was here, are you? I mean, you're technically allowed to, but I would really appreciate it if you didn't. I don't want people to think I'm spying on their thoughts. इसकी बातें काफी वियर्ड और क्रिप्टिक थी। ये लोगों के थॉट्स पे स्पाई करने की बात करता है, लेकिन ये तो डेटा सेंटर में था ना, तो क्या इसका मतलब लोगों ने अपनी कॉन्शियसनेस को डेटा सेंटर्स में अपलोड कर दिया है? मे बी। It's important to respect. आई नो ये सीन स्केरी होना चाहिए, बट ये फनी लग रहा है यार। खैर रात का समय होने लगता है और ये टिंग टिंग हमारे कैरेक्टर के पीछे पड़ जाता है और अब ये फनी नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी चल, मर गया। लकीली हमारे कैरेक्टर के पास प्लॉट आर्मर था तो हम बच जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि जो मैं देख रहा हूँ वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कुछ लाल नजर आ रहा है और यहाँ पे नीली सफेद स्ट्राइप्स। तो क्या इस मॉन्स्टर ने उस आदमी को जान से मार दिया? आई डोंट नो, बट मुझे लग तो ऐसे ही रहा है। अगली वीडियो का टाइटल है ग्रेवयार्ड। हमारा कैरेक्टर घास के मैदान के बीच में मौजूद होता है। जैसा गेम में था सेम वैसा नजारा, बस यहाँ पे विंड मिल्स ऐड हो चुके हैं और जो क्रॉसिंग सिग्नल हमने पिछली वीडियो में देखा था वैसे यहाँ और हैं, लेकिन आधे जमीन में गड़े हुए। मे बी ये जगह इन सिग्नल्स का ग्रेवयार्ड हो, बट ये सिग्नल्स अभी भी जिंदा है क्योंकि हमारा कैरेक्टर जब इनमें से एक के नजदीक जाता है अगली वीडियो है एक और गेम प्ले, लेकिन इस बार है डे 2 और हमें ढूंढने हैं एक फेदर जो कि समहाउ वैम्पम की तरह ही ट्रेडिशनल और कल्चरल आइटम हो सकता है, एक सन डायल जो कि घड़ी का आविष्कार होने से पहले समय जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और एक बोलिंग बॉल जो कि कंप्रेसर से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, बट ये दोनों आइटम्स ही मॉडर्न एरा को बिलोंग करते हैं। सो मे बी दैट्स द पैटर्न, एक पुराने जमाने का आइटम, एक समय बताने वाला आइटम और एक मॉडर्न आइटम। एनीवेज हमारा कैरेक्टर फिर से इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है और सबसे पहले हमें मिलता है वो पेड़ जहाँ पहले हमें घड़ी मिली थी, लेकिन इस बार यहाँ पे चटाई नहीं थी और पत्थर भी बिखरे हुए थे। आखिर यहाँ से चटाई लेकर गया कौन और पत्थर इस तरह से क्यों बिखरे हुए थे? क्या ये सब एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? अगली लोकेशन होती है एक कुएं की जहाँ पे लिखा है फॉर विजुअल यूज ओनली, लेकिन यहाँ पे जूते भी पड़े हैं। क्या कोई इस कुएं के अंदर कूद गया? और नहीं तो ये जूते किसके हैं? क्या ये भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? अगली लोकेशन पे गुब्बारे वाला होता है जिसको एना नाम की आर्टिस्ट की पेंटिंग चाहिए, लेकिन वो इसको अपनी पेंटिंग नहीं देना चाहती क्योंकि उसे इस गुब्बारे वाले के गुब्बारों का रंग पसंद नहीं आया। टॉक अबाउट सम स्टूपिड रीजन। जो भी है, ये गुब्बारे वाला बोलता है कि अगर हम उसके लिए पेंटिंग ले आए तो वो हमें अपना फायर बलून देगा, शायद हॉट एयर बलून की बात कर रहा होगा। जिसके बाद हम एक बार्न की तरफ जाते हैं जिसके बाहर ढेर सारे सोलर पैनल्स लगे हुए थे और अंदर होता है एक काउबॉय गिटारिस्ट जो कि एक जानी पहचानी सी ट्यून बजा रहा था। पता है मुझे कैसी लग रही है ये ट्यून? लोग करते हैं बातें पर मुझसे बोलते नहीं,
मजाक कर रहा भाई, इन दोनों गानों का बीपीएम काफी अलग है पता है मुझे, और केन पिक्सेल्स कोई इंडियन गाने का रेफरेंस थोड़े देगा। मजाक मजाक। खैर, यहाँ बीच में भूसा पड़ा होता है जिसमें हमारा आइटम होता है, जिसको ढूंढने के लिए हमें माइंड स्वीपर वाला गेम खेलना पड़ता है और हमें मिलता है सनडायल, जिसको लेकर हम निकलते हैं अगली लोकेशन की तरफ। और रास्ते में हमें एक बोर्ड मिलता है जिसमें एन हैसिन नाम लिखा था। शायद ये वही आर्टिस्ट है जिसकी पेंटिंग गुब्बारे वाले को चाहिए। तो हम निकल पड़ते हैं इसी डायरेक्शन में जहां हमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की छत वाले स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। और आपको वो आरजीबी पैनल याद है ना? वेल, इनकी छत भी आरजीबी पैटर्न को ही फॉलो कर रही है, जो कि अभी काफी लेम रिसेम्बलेंस लग रही होगी, बट मे बी फ्यूचर में काफी इम्पोर्टेंट हो, या हो सकता है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। जो भी है, हम आर्टिस्ट के पास जाते हैं जो कि बहुत ही प्यार से हमारा स्वागत करती है। Goodness, look at you intruding upon my personal space. Can't you see I'm in the middle of an illustration? लेकिन उसकी मदद करने के बाद वो हमें अपने नीले स्टोर का एक्सेस देती है, जिसके अंदर हमें फेदर भी मिलता है, हम एक पेंटिंग भी लेते हैं और साथ में मिलती है हमें एक अंडरग्राउंड टनल, जो कि एक सीवर जैसे रास्ते से कनेक्ट होती है। और हमारा कैरेक्टर इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में इस टनल से एक डरावनी आवाज आती है। और रात होने लगती है, जिसकी वजह से हमें जल्दी वापस निकलना पड़ता है। बाहर अंधेरा हो जाता है और हम गुब्बारे वाले की तरफ उसको पेंटिंग देने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मैसेज आता है। अभी तक हमें लग रहा था कि शेपर्ड शायद उस क्रॉसिंग सिग्नल एंटिटी का नाम है, बट हम गलत थे। हम अभी भी गुब्बारे वाले की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक से ट्रेन की डिस्टॉर्टेड आवाज आने लगती है और हमें नजर आता है शेपर्ड, जो कि हमारी तरफ ही आ रहा है। और हमारा कैरेक्टर इतना डर चुका है कि ये वापस अपने स्पॉन पॉइंट की तरफ भागने लगता है, लाइक लिटरली। अरे जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, वो पीछे ही है हमारे, भाग जल्दी भाग। बट अगेन थैंक्स टू द प्लॉट आर्मर हम जिंदा बच जाते हैं। सारे आइटम्स नहीं आए, गुब्बारे वाले को पेंटिंग भी नहीं दी, लेकिन हम बच गए। अगली वीडियो है सनशाइन, 18 सेकंड लंबी वीडियो, जहां हमारा कैरेक्टर इधर उधर देख रहा है। सब नॉर्मल है, लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले हमें फिर से ट्रेन की आवाज आती है। क्या इसका मतलब शेपर्ड अब दिन के समय भी आ सकता है? लेकिन ये शेपर्ड आखिर है कौन? वेल, केन पिक्सल ने अपने दूसरे चैनल पे एक गाना अपलोड करा था, shepherdbossfight.wav, जिसका कवर कुछ ऐसा दिखता है। कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर हम इस इमेज को थोड़ा ट्विक करेंगे तो यहाँ हमें एक शक्ल नजर आती है। किसकी शक्ल? वेल, देखने से तो लाफिन हेड लगता है, बस शक्ल थोड़ी स्ट्रेच कर दी है। लेकिन लाफिन हेड शेपर्ड बॉस फाइट कनेक्शन क्या है? हो सकता है शेपर्ड ही वो ओवरग्रोन मैन है जो सेवेल को 30s और 40s के समय में मिला था, जो अपने साथ लाफिन हेड कैरी करता हो, जिसकी वजह से जब सेवेल की मेमोरीज को रिकंस्ट्रक्ट करके गेम बनाया गया तो इन इवेंट्स में शेपर्ड और लाफिन हेड को कंबाइन कर दिया और एक अलग ही एंटिटी बना दी। और सेवेल के मरते समय भी हमें लाफिन हेड दिखाया गया था, यानी पॉसिबिलिटीज हैं कि उसके मरते समय भी शेपर्ड वहां मौजूद था। वेल, मिस्ट्रीज तो काफी हैं, लेकिन रेवलेशंस बहुत कम। और इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी 8 महीने पहले आया था, जिसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, ये सीरीज इतनी ही थी और इस सीरीज को समझना अब हमारे ऊपर है, या फिर दूसरा, केन बैकरूम्स की मूवी बनाने में बिजी है, इसीलिए उसको और एपिसोड्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। वेल, अगर और एपिसोड्स आएंगे तो हमें और क्लियर एंडिंग मिल पाएगी, लेकिन अगर एपिसोड्स इतने ही थे तो जितना मैं समझ पाया हूँ आपको सब कुछ इसी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि बाकी ऑडियंस को भी पता चल सके, और आपको और क्या करना है वो तो आप अच्छे से जानते ही हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे।